14 फरवरी को मनाया था वैलेंटाइन डे और हमारे लिए वोट दिवस था उस दिन, क्योंकि उस दिन हमारे यहाँ वोटिंग हुई थी। मेरे को पता है जीतने वाली कौन सी है करके, इस बार हमारे क्षेत्र में कौन सी पार्टी जीत रही है। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात, पहलाग। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे एकदम बढ़िया होंगे। दोस्तों स्वागत है आप सभी का पहाड़ों की इन खूबसूरत हसीन वादियों से। दोस्तों वादियाँ दिखाऊं क्या मैं आपको? कोहरा लगा है यहाँ पर और आज तारीख हो गई है तुम्हारी 8 मार्च और अभी भी देखो कोहरा लगा है पहाड़ों में। इस बार बारिश की वजह से ये सीन, सुबह का नज़ारा आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं अपने चैनल मिस्टर आरसी पहाड़ी ब्लॉग्स के माध्यम से। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों आज मैं ब्लॉग क्या बना रहा हूं, मतलब आज कोई मुद्दा जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग भी है। तो मैं कहीं जाने वाला नहीं हूं, एक जगह पर बैठूंगा आराम से, फिर जाके बनाऊंगा ब्लॉग। अब बैठन कत को हो यार, पाखम बैठू ना यार, पाखम उड़ जानी हो रहा। दोस्तों हमारे छान की स्थिति बिल्कुल ख़राब हो रही है, इसको छावना है। इसके लिए हमने, आप देख सकते हैं, दादर वगैरह भी फोड़ दिया है। ये दादर कहते हैं दोस्तों पहाड़ों में। ये जो बल्लियाँ होती है, मतलब लंबी सी, जो पूरी इस मकान जो छत है इसको झेलती है, मतलब इसे नीचे जाने से बचाती है। तो उसके ऊपर ही लकड़ियाँ लगती है, लकड़ियों के ऊपर मिट्टी, मिट्टी के ऊपर ही पत्थर आता है। तो दोस्तों मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये है इलेक्शन, कि इस बार कौन जीतेगा। दोस्तों मुझे पता चल चुका है कौन जीतेगा, तो आप वीडियो में बने रहिए, पूरी वीडियो देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि इस बार उत्तराखंड क्या हमारे इस द्वाराहाट विधानसभा क्षेत्र में कौन जीतने वाला है। मेरे को पता चल गया है, मेरे पास पूरी रिपोर्ट आ चुकी है। तो पहले हम बैठ जाते हैं, फिर आपसे बातचीत करते हैं। चेहरा साफ नहीं आ रहा दोस्तों, चेहरा साफ नहीं आ रहा। चेहरा भी तो दिखना चाहिए ना, जरा गोरा गोरा। हर कोई चाहता है कि हैंडसम बना जाए, तो हम भी ट्राई करते हैं। तो हम यहाँ पर बैठ चुके दोस्तों। ढूंढ यहाँ पर सही से रख देंगे, शाप की ध्यान आ रहे। ये लो दोस्तों। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं हम इलेक्शन दौर की। तो दोस्तों लगभग 2 दिन बाद 10 मार्च को रिजल्ट आ रहा है। इलेक्शन जो वोटिंग हो चुकी है उसका रिजल्ट निकलने वाला है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं हम, कब से ये जर्नी स्टार्ट हुई। मतलब 14 फरवरी को मनाया था वैलेंटाइन डे, ऐसा कुछ, मतलब मॉडर्न जनरेशन के लिए वैलेंटाइन दिवस होता है, पर हमारे लिए वोट दिवस था उस दिन, क्योंकि उस दिन हमारे यहाँ वोटिंग हुई थी उत्तराखंड में 14 फरवरी के दिन। और 14 फरवरी की शाम को वोटिंग समाप्त हो चुकी थी, वो तो आपको पता ही होगा। उसके बाद 10 मार्च को रिजल्ट आने जा रहा है। दिलों की धड़कनें तेज हो चुकी हैं दोस्तों, 2 दिन मात्र बचे हुए हैं। तो दोस्तों इस बीच क्या घटनाएँ हुई, दुर्घटनाएँ हुई, जो भी हुई, मतलब तो क्या क्या रहा मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो रहा वो रहा यूक्रेन और रूस का जो युद्ध अभी छिड़ा है, उसकी वजह से ये जो चुनावी गर्मा गर्मी थी ये काफ़ी हद तक ठंडी हो गई। मतलब लोगों को इतना ज़्यादा सोचने का टाइम नहीं, वरना लोगों की रात की नींदें और दिन का सुकून समाप्त हो जाता दोस्तों। ये तो बिल्कुल मैं एकदम मुद्दे की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जिन लोगों ने, मतलब एक कहते हैं ना, भैया मैं इतने वोट दिलाऊंगा, ये करूँगा, वो करूँगा, ऐसा वैसा, अलान फलान ठिठकुण, वो बातें जो कही थी, तो वो सोने नहीं देती है। वोटिंग के बाद के जो समय बचा होता है, जब रिजल्ट आने वाला होता है चुनाव का, तो उसके बीच जो भी गहमा गहमी होती है, तो यूक्रेन और रूस के युद्ध की वजह से वो सब चीज़ें भूल गए। वरना टीवी पर जहाँ देखो ये वो, मतलब चुनाव का ही दिखाते। लेकिन इस बार उन्होंने ज़्यादातर रूस और यूक्रेन के युद्ध की वजह से लोगों की जो चिंताएँ थी वो काफ़ी हद तक संभली रही, इतनी ज़्यादा उनको टेंशन नहीं है। लेकिन अब ये 2 दिन, मैंने कल रात टीवी ऑन किया, न्यूज़ चैनल लगाया, तो दोस्तों चारों तरफ से, मतलब ये मेरे को समझ नहीं आता ये एग्जिट पोल है क्या चीज़। अरे अगर तुमको एग्जिट पोल ही करना है तो तुम चुनाव करवाते किस लिए हो? अगर तुमको पता चल जाता भैया रिजल्ट ही होने वाला है, अगर तुमको ये पता है तो तुम सरकार का पैसा क्यों बर्बाद करवाते हो? तुम ही कहते हो भैया कि भैया मत कराओ यार। हाँ ये जनता से हम पूछ लेते हैं कि भैया तुम किसको वोट दे रहे हो, उसके बाद हम ये कर देंगे। तो दोस्तों रात भर वो गोला जैसा बना है, उन्होंने अपनी पूरी डिटेल दे दी है, यहाँ से ये इतनी सीटें ये ला रही है। अरे भैया तुमको इतना ही पता है तो तुम क्यों सरकार के पैसे खर्च करवा रहे हो, क्यों वोटिंग का हवाला करवा रहे हो? बिल्कुल जीना हराम कर रखा दोस्तों इन्होंने, क्या कहना हुआ। और दूसरा मुद्दा उसके बाद जो आता है वो आता है कि मतलब आजकल किसी से पूछो तो कि तुमने किसको वोट दिया, किसी भी महिला किसी पुरुष से भी पूछ लीजिए, तो वो कहते हैं भैया हमने जो जीतेगी उसको दे रखा वोट।
देखियो सटीक आंसर है। उनसे पूछो कि तुमने वोट किसको दे रखा, वो बोलते हैं भैया हमने तो जो पार्टी जीतेगी उसको दे रखा है। सो ये बड़ा मजाकिया और ज़बरदस्त आंसर है कि भाई हमने तो वोट उसको दे रखा है जो जीतेगा। बढ़िया है, अच्छा लगा सुन के। तो दोस्तों ये है दोस्तों, 2 ही दिन बचे हैं अब। आज 8 हो गई है, कल 9, परसों को मॉर्निंग 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। दिल की धड़कनें जो होती है ना वो 7वें आसमान पर होंगी दोस्तों। लेफ्ट में होता है हार्ट, शायद वो राइट भी धड़कने लगता है, इतनी धक धक होती है। ये दोस्तों पहाड़ों में आजकल खासकर प्रायः बहुत सारी कुरीतियाँ, अराजकता तो देखने के लिए मिलते हैं। मतलब उनके द्वारा बहुत सारे हथकंडे अपनाए जाते हैं वोटिंग के दौरान। पर आजकल का वोटर समझदार है, वो सुनेगा सबकी, करेगा अपने मन की। दोस्तों वो वोटिंग के दौरान आदमी बहुत कुछ सोच के जाता है, पर वो अंदर जाके थोड़ा उसको एक नर्वसनेस जैसी हो जाती है, फिर वो उसी दौरान कोई गड़बड़ भी कराता है। दोस्तों वोटर भी बहुत समझदार हो चुका है। तो दोस्तों यही था मेरा आज का मुद्दा, मतलब यही कहना चाहता था आप लोगों से, वोटिंग का जो किस्से कहानी थी, बस यही है। तो दोस्तों 10 तारीख आप बने रहिए। और दोस्तों मेरे को पता है जीतने वाली कौन सी है करके, इस बार हमारे क्षेत्र में कौन सी पार्टी जीत रही है। दोस्तों वही पार्टी जीत रही है जिसको मैंने वोट दे रखा है। अब वोट मैंने उसको दे रखा है जो जीतेगी। मेरा क्वेश्चन भी यही है, मैंने भी सीख लिया ना दगड़े रह के, तो इसलिए वही सरकार जीतेगी। दोस्तों उत्तराखंड में वही सरकार जीतेगी जिसको ज़्यादा वोट मिले होंगे, है फिर ऐसा ही हो। और दोस्तों मैं भी अपने गौशाला, छाना, पहाड़ी भाषा में छान कहते हैं, वहाँ पर खड़ा हूँ। और आप भी सुबह का नज़ारा देख लीजिए थोड़ा पीछे का। दोस्तों कोहरा, बारिश की वजह से कोहरा अभी भी दिख रहा है। मार्च का महीना लग चुका है और ठंड अपनी चरम सीमा पे है। देखो जैकेट अभी मेरे बिल्कुल, मैंने अपने को पैक कर रखा है बिल्कुल पूरी तरह से। और ठंड का मुजाहरा एकदम बढ़िया है। ये हमारे भैंस है और ये हमारा बल्द है, ये रेस्ट कर रहे हैं। बाकी दोस्तों हमने बकरियां वगैरह बेच दी, क्योंकि करने वाला कोई नहीं था। देखो हम लोग तो अपने काम पे चले जाते हैं, घर पर ईजा बाजी रहते हैं, तो उनको भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। कभी बाई चांस कहीं जाना हो तो फिर वो नहीं जा पाते थे, इसलिए हमने कहा भैया हटाओ ये वाला, क्योंकि बकरियां वगैरह के लिए मतलब एक आदमी तो चाहिए। बकरी वगैरह, बकरी पालन वगैरह करते हैं, होने को तो स्वरोजगार है, बहुत अच्छा पैसा भी है इसमें, पर करने वाला बंदा चाहिए। और उसमें आदमी मतलब एक आदमी परमानेंट चाहिए, चाहे बारिश हो, चाहे कितनी तगड़ी धूप हो, कुछ भी हो, कैसा भी मौसम हो, लेकिन उनको खोलना पड़ेगा। ये है बकरी पालन का जो नियम है। लेकिन अच्छा खासा मुनाफा भी है उसमें, अगर आप कर सको तो। जो स्वरोजगार वगैरह कर रहे हैं, काफ़ी लोग कर रहे हैं। जो हमसे ले गया, वो भी जो लड़का ले गया हमसे, वो भी मेरे एज का था लगभग, मेरी हम उम्र का, तो वो भी बकरी पालन कर रहा है। वो कम से कम 7-8 बकरियाँ थी हमारे पास, वो सब की सब बेच दी हमने। तो ऐसा कुछ नहीं है, पहाड़ों में भी स्वरोजगार का चल रहा है। तो उससे एक जो मुद्दा बना रखा है, ऐसा वैसा लान फलान ठिठकाना, दिल्ली पंजन न्यार हड़चाए, पर 10-15 हज़ार की नौकरी होती है। सपोज 20,000 कमा लेता बंदा मेरे हिसाब से, तो 5,000 तो कमरे का किराया सीधा जाता है, बचा 15 में से 5,000 रुपये का उसका खाना पीना बिल, बिजली का बिल, ये अलान फलान ढिछुण, 5,000 ये चला गया। बाकी अब गाड़ी वगैरह का किराया है, तो उसको कुछ नहीं बचता वहाँ भी मेरे हिसाब से। तो मतलब जो ज़िंदगी चलती है वो चलती है वहाँ एडवांस में, मतलब अगले महीने की सैलरी पहले ही बंदा ले लेता है। मैंने देख भी लिया, मैं जब गया था, अपना एक्सपीरियंस मैं आप लोगों तक शेयर कर रहा हूँ, तो मुझे भी ऐसा लगा कि हाँ भैया एडवांस ज़िंदगी जीनी पड़ती है वहाँ पे। यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, हम 10,000 में मिलता है तो आदमी एडजस्ट करके 5,000 उसमें सेव कर ही लेता है। इतना ज़्यादा कुछ खर्च है नहीं यहाँ पे, क्योंकि घरों का किराया फ्री है, बिजली जीरो ही मान लो, 200-150 70-80 रुपये बिल आता है। पानी का 2 महीने में आता है, बिजली का भी 2 ही महीने में आता है, पानी का थोड़ा ज़्यादा आता है, फिर मतलब 300-350, मतलब जीरो ही समझ लो, 500 में आपका 2 महीने में काम हो जाता है। बिजली और पानी का 500-600 रुपये, और ज़्यादा इतने खर्चे हैं नहीं यहाँ पर। पैदल जाना है, क्योंकि गाय भैंस है तो दूध फ्री है। और बाकी अगर आप खेती कर सको तो आपको खेती से भी बहुत सारे आइटम, उत्पाद, साग सब्जी, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं वो खाने के लिए मिल जाती हैं। तो यही है दोस्तों हमारा पहाड़। लेकिन शांति सबसे मेन चीज़ है, और यहाँ सुकून की ज़िंदगी है, कोई कलाट विलाट नहीं, कलह कलेश नहीं। इन चीज़ों से हम बचे पड़े हैं, यहाँ फर्स्ट क्लास अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं भगवान की कृपा से। बस दोस्तों मुझे जो चीज़ें पसंद है, मुझे ये कलाट विलाट पसंद नहीं है। मैं कहता हूँ रात को रोटी में नमक में खा लूँ, मुझे कोई इशू नहीं है, पर ये कलाट विलाट से दूर रहना चाहता हूँ। ये मेरी थिंकिंग है दोस्तों। बाकी आप जो सोचें उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है, बस एक छोटी सी जो मेरी मन की बातें हैं मैंने आप तक शेयर करी। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और
दोस्तों ठंड देखिए, ठंड इतनी ज़्यादा है, ये पाइप भी देखो अकड़ चुका है। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो ये पाइप की हालत ख़राब है। अगर मैं ऐसे करूँ तो टूट जाएगा, इतनी ठंड है दोस्तों अभी भी पहाड़ों में। तो दोस्तों सूर्योदय हो चुका है, कब के हो गया वो, अभी टाइम जो है 8 बज चुके हैं। आज मैं सुबह जल्दी उठ गया था, आजकल मैं खैर जल्दी उठ जा रहा हूँ क्योंकि मैं दुकान जाने में लेट हो जा रहा हूँ। तो कस्टमर्स पहले ही बैठ जा रहे हैं वहाँ पर, वो कह रहे हैं भैया तो ब्लॉग ही बनाने पर रहेगा, दुकानदारी ही नहीं करता तो आप, तो इस वजह से मेरे को जल्दी जाना पड़ रहा है। ऐसा वैसा ये हमारे भाई साहब हैं, ये सुबह सुबह बहुत अच्छा काम करते हैं, इनके लिए हम तालियां बजाते हैं, तालियां बजा दी हैं। तो कैसा लग रहा है आपको? ये शर्मा रहे हैं और ये ये हमारे बाजू ड्यूटी करके आ चुके हैं। ये रोज़ सुबह जॉगिंग पर जाते हैं और जॉगिंग से आ चुके हैं। तो दोस्तों बने रहिए आप, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। 10 तारीख को है चुनाव का रिजल्ट। दोस्तों आप लोग टाइम दे सकते हैं, 8 बज के हो चुके हैं 20 मिनट। दोस्तों पहले मेरे को टाइम देखना आता नहीं है, फिर मैं धीरे धीरे सीखा, मैंने कहा कैसे होता है ये। दोस्तों एक बार हम ट्रॉफी भी जीते थे, ये मैं हूँ, ये दादा हैं भारत मिश्रा, तो हम उसमें फाइनल जीते थे, तो उसमें की ये फ़ोटो है। तो दोस्तों ये है हमारी पहाड़ी रसोई, यहाँ पर थोड़ा कूड़ा कर रखा है, यहाँ पर प्याज टमाटर काट के इधर रखा है और बाकी नरपट, और ये हमारी झोई बन चुकी है, दिख नहीं रहा है, बाकी कुछ बन रहा है, नरपट हो रखा है इधर, लाइट हल्की है। और बाकी ये हमारा जो है पहाड़ी स्टाइल वाला नया किचन तैयार कर रखा है हम लोगों ने। तो ये स्लीप जो है ये तो खैर मिस्त्री ने बनाया, वो जो सामने वाला दिखा वो मैंने बनाया था, मैंने अपनी कारीगरी दिखाई थी, अभी भी टिका है बेचारा, वेट ज़रा ज़्यादा हो गया था उसका, ये देखिए, लेकिन ठीक है जो भी है। और ये हमारी मोहरी है इधर साइड से, ये इधर से भी हवा आ सके अंदर। और बाकी ये देखिए ये यहाँ की नहीं गेहूँ है, जौ है दोस्तों, गेहूँ है, जौ भी इसी प्रकार का होता है, लेकिन ये गेहूँ है, ये भी लगभग तैयार हो चुका है। लेकिन आप देखो दोस्तों, सू जो तोते होते हैं वो इनकी टहनियाँ जो ऊपर की इनकी बालियाँ होती हैं उनको तोड़ ताड़ के इनकी मुंडियाँ उड़ा के ले जाते थे। चलो यार उन्होंने भी क्या खाना, बेचारा ने देखिए बीच बीच में उन्होंने खा भी लिए हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी बीच में थी नहीं, अब ज़्यादा हो चुकी हैं, तोते आने लग गए हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में, क्योंकि खेती बाड़ी पे ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट भी नहीं रहा अब, क्योंकि राशन पानी मिल ही जा रहा है लोगों को, राशन गेहूं चावल वगैरह, इस वजह से खेती की तरफ रुझान काफ़ी कम हो चुका है। दोस्तों करोगे नहीं तो खाओगे क्या वाला हिसाब है, कब तक होगा, कब तक कमा के देंगे लोग बाहर वाले, कभी तुमको भी खुद करना पड़ेगा। अगर चावल रोटी से दोस्ती नहीं करोगे तो क्या बिस्कुट से करोगे, बिस्कुट बनता भी गेहूँ से ही है। तो दोस्तों खेती की तरफ रुझान बहुत कम हो चुका है। तो दोस्तों यही है, छोटे मोटे मुद्दे मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ। और वो हमारा टान है ऊपर, हमने सेल्फ मेड बनाया है, वो खुद ही बनाया है उसको, और टीन वीन डाल के कील से ठोक ठाक के, जाके बरसात में बारिश में हमारा जो गाय भैंसों के लिए घास है वो बच सके। यही है दोस्तों, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, बने रहिए आप।